स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो मेरा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको देखते हैं वो क्या होता है। दिस एपिथेलियम टिश्यू कंप्राइज ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल। ठीक है, जो मेरा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक टाइप का एपिथेलियम टिश्यू, ये तो आप लोगों को पता है। और ये हमारा किससे कंप्रोमाइज होता है? ये हमारी मल्टी लेयर ऑफ द कोलुमनार सेल से मिलकर बना होता है। किससे? मल्टी लेयर ऑफ द कोलुमनार सेल से मिलकर बना होता है। मैं बार बार बताऊंगी, जो हमारे टिश्यू होते हैं वो हमारे सेल से मिलकर बनते हैं। जो हमारा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है ये भी हमारा एक टाइप का सेल से मिलकर बना है, लेकिन कौन सी सेल है? वो हमारी कोलुमनार सेल्स है। ये हमारी कोलुमनार सेल्स क्या होती है? मल्टी लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, however only the special layer of the cell appearing columnar। इसमें स्पेशली कौन सी सेल्स हमारी पाई जाती है? वही हमारी कोलुमनार सेल्स ही पाई जाती है। ठीक है, दिस एपिथेलियम टिश्यू प्ले ए प्रोटेक्शन रोल एंड इट प्रेजेंट ऑन द फ्यू सेल्स। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, मींस कि हमारा जो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्शन रोल को क्या करता है? प्ले करता है, लेकिन कहाँ पे? कहीं मतलब फ्यू साइड, कहीं कहीं जगह पे करता है। ठीक है, हर जगह नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एक टाइप का हमारा एपिथेलियम टिश्यू है। ये हमारा कंप्रोमाइज होता है किससे? कोलुमनार सेल से। जो हमारी एक कोलुमनार सेल्स होती है वो मल्टी लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करता है? एक स्पेशली रोल प्ले करता है। जैसे कि कहाँ पे, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन ही हमारा कहाँ पे रहता है? फ्यू साइड में रहता है, कहीं कहीं पे पाया जाता है। और वहाँ पे जहाँ पे पाया जाता है वह स्पेशल रोल प्ले करता है। उसका स्पेशल रोल क्या है? प्रोटेक्शन का है। ठीक है, बात समझ में आई? स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारा मल्टी लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फिर क्या? एपिकल लेयर्स। जो इसकी एपिकल लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है किसकी? हमारी सेल की। वो भी हमारी किसकी होती है? वो भी हमारी कोलुमनार सेल्स की होती है। लोकेशन की बात करें तो क्या है? कंजक्टिवा ऑफ द आई की कंजक्टिवा में पाया जाता है। पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा ये हमारे मेल की यूरेथ्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, फेरिंग्स ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें भी जो हमारी फेरिंग्स ऑर्गन है उसमें भी पाया जाता है, और हमारे एनस में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लार्ज डक्ट ऑफ द सम ग्लैंड, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे लार्ज डक्ट में पाए जाते हैं। किसमें? लार्ज डक्ट ऑफ द सम ग्लैंड में पाए जाते हैं। जैसे हमारी कौन सी हो गई? हमारी हो गई सलाइवरी ग्लैंड। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइनिंग टिश्यू। ये हमारे टिश्यू को प्रोटेक्शन करता है, लेकिन अंडरलाइनिंग टिश्यू को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। सिक्रीशन, ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन कराता है। और ग्लैंडुलर फ्लूइड का, ग्लैंडुलर फ्लूइड जो हमारी ग्लैंड होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड को सीक्रेट करती है। देखिए हमारी जो ग्लैंड होती है वो कई टाइप की होती है। ठीक है, और कई टाइप की, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? हमारे सलाइवा का सिक्रीशन करती है। वैसे ही हमारा क्या? स्वीट ग्लैंड क्या करता है? पचीने का सिक्रीशन करवाता है। तो ऐसे बहुत सारी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं? डिफरेंट सबस्टेंस को सीक्रेट करती है। तो वही बोल रहा है कि जैसे कि म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है, और हमारे कुछ सलाइवरी ग्लैंड फ्लूइड का भी सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट है उसको देख लीजिए। जो इसका की पॉइंट है वो क्या कर रहा है? फाउंड इन द एरिया नीडिंग बोथ प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। ये वहां पे पाया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोनों की, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन की। बात समझ में आई? फाउंड इन द एरिया नीडिंग बोथ प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन, ये वहां पे मतलब लोकेटेड होता है जहां पे दोनों की जरूरत होती है, मतलब प्रोटेक्शन और सिक्रीशन दोनों एक साथ हो, वहां पे पाया जाता है। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल लेयर एंड फंक्शनल ड्यू टू कोलुमनार सेल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी वजह से होता है? मल्टीपल लेयर की वजह से होता है। और इसका जो फंक्शन भी होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये हमारी कोलुमनार सेल्स के सेल का होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका प्रोटेक्शन भी हमारा क्या होता है? हाईएस्ट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो मेरी स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होते हैं। देखिए जो
एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक टाइप का क्या है, वो एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और ये हमारा जो हमारा ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है मल्टीपल लेयर ऑफ द कोलुमनार सेल से। किससे मिलकर बना होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ द कोलुमनार सेल से मिलकर बना होता है। इसकी जितनी भी सेल्स होती है वो हमारी कोलुमनार सेल से होती है, ठीक है। इसका एक मेन प्रोटेक्शन का भी काम रखता है, लेकिन ये हमारी बहुत कम जगह में पाई जाती है, मतलब फ्यू साइड्स में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी लेयर होते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। इसका जो एपिकल लेयर होता है इसमें भी हमारी क्या पाई जाती है, कोलुमनार सेल की सेल पाई जाती है, ठीक है। एपिकल मतलब सरफेस के लेयर पे, ठीक है, सरफेस के लेयर पे भी कोलुमनार सेल की सेल पाई जाती है। लोकेशन, ठीक है, कंजक्टिवा ऑफ द आई, आई के कंजक्टिवा में पाया जाता है, फेरिंक्स में पाया जाता है, ठीक है, फेरिंक्स पाया जाता है, एनस में पाया जाता है, लार्ज डक्ट ऑफ द सब ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक टाइप की लार्ज डक्ट है उसमें पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन करवाता है अंडरलाइनिंग टिश्यू का, ठीक है। सिक्रीशन की बात करें तो म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है और ग्लैंडुलर जो फ्लूइड होती है उसका सिक्रीशन करवाता है। इसके कुछ की पॉइंट है, जैसे कि ये हमारा क्या होता है, ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे नीडिंग होती है, मतलब जरूरत होती है दोनों की, प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का, वहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं किसकी वजह से, मल्टीपल लेयर की वजह से होते हैं। और इसका फंक्शन भी किसकी वजह से होता है, कोलुमनार शेप सेल की होता है। शेप सेल जो हमारे कोलुमनार शेप सेल्स होती है उसकी वजह से इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और कौन सा फंक्शन होता है, देखा जाए तो प्रोटेक्शन का भी फंक्शन होता है, सिक्रीशन भी करवाते हैं, लेकिन हालांकि ये हमारा किसमें ज़्यादा तौर पे किसमें इन्वॉल्व होती है, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बात समझ में आई? आगे का क्वेश्चन देखते हैं।